कुंभ राशि का मई का महीना कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। 4 बड़े ग्रहों का गोचर मई में होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसका इफेक्ट कुंभ राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके सामने मई के महीने में कुंभ राशि की, कुंभ लगन की कुंडली आपके सामने आ रही है। लगन में राहु बैठे हैं, मंगल और शनि की युति द्वितीय भाव में बन रही है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव में यश, नाम, फेम, कुछ ना कुछ आपको और आपके पार्टनर को मिलने वाला है। पूरा क्लाइमैक्स है, पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो समझ में आएगा। ओहो, शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य योग बना रहा है मई के महीने में। परिवार में कोई खुशखबरी, खुशखबरी समझ जाइए, वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ पंचम भाव के अंदर आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति बैठे हैं, केतु आपके सप्तम भाव में और चंद्रमा आपके नवम भाव में बैठे हैं। ये कुंभ राशि की कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, भाई फॉलो भी कर लो, मुझसे जुड़ो भी तो सही, तभी तो समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी शनि है और जो ये फर्स्ट हाउस होता है ये हेल्थ का स्वामी है। हालांकि यहाँ राहु बैठा है और राहु काफ़ी समय से बैठे हैं। अब क्या है कि हेल्थ के स्वामी शनि है, शनि मंगल की युति है। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 12 तारीख तक शनि मंगल की युति रहेगी। दांत दर्द से आप परेशान रहेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। हड्डियों के पेन, पुराने दर्द से आप परेशान रह सकते हैं। पुराना रोग आपको परेशान करेगा, पुरानी गुमचोट आप कुंभ राशि वालों को परेशान करेगी। तो 1 से 12 मई तक आप थोड़ा गुमचोट, पुराने दर्द से परेशान रह सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद 13 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति जो धन भाव में बैठी है ये आपकी छूट जाएगी। तो 13 तारीख के बाद आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 13 तारीख के बाद से 30 तारीख तक आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 12 तारीख तक तो कुंभ राशि वालों का टेंशन ही रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में तो ये मंगल और शनि की युति है ही है। उसके बावजूद भी 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपका धन आएगा, यानी सैलरी जो कर रहे हैं उससे धन आएगा। कुछ आपकी हल्की फुल्की डीलों में जो मोटा धन आना था वो इंस्टॉलमेंट में आएगा। लेकिन आपकी लायबिलिटियों में धन खर्च होगा। एक तो परिवार की ज़रूरतों पे धन खर्च होगा, EMI पे आपका धन खर्च होगा, लोन पे आपका धन खर्च होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर की कुछ चीज़ों में आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो उम्मीद लगा रहे थे आप कि 12 तारीख तक मेरे पे इस डील से, इस कमीशन का इतना पैसा आ जाएगा, उतना नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो जिससे कि आपका ये EMI लायबिलिटी पूरी हो पाएगी। हाथ आपका टाइट ही रहेगा 12 तारीख तक, याद रखिएगा। हाँ, 12 तारीख के बाद आपको अच्छे धन के लाभ, 3 बड़े धन के लाभ आपको होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 12 तारीख के बाद अचानक एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे। अचानक ही प्रॉपर्टी से संबंधित या रेंटल इनकम से संबंधित, कृषि से संबंधित आपको कुछ लाभ या किसी प्रोडक्ट से कुंभ राशि को कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसके योग आपके लेकिन 12 से 30 मई के बीच में बनेंगे। तो आपकी जो अच्छी स्थिति है धन की वो 30 मई के बाद है, याद रखिएगा। उससे पहले तो आपके खर्चे ही चलेंगे, खर्चे अचानक बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। उसके लिए तैयार रहें। अनाप शनाप खर्चा मई में 12 तारीख तक आपको बचना है। साथ ही साथ तृतीय भाव में सूर्य और बुध की युति है। मई के महीने में किसी बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता से आपकी मुलाकात अचानक हो सकती है। किसी से आपका परिचय हो सकता है। किसी राजनेता के घर, उनके ऑफिस आप जा सकते हैं। किसी पार्टी के दफ्तर आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तृतीय भाव पराक्रम का हाउस होता है। कोई आपको सम्मान किसी संस्था से आपको मिल सकता है, उसके योग भी आपके नजर आ रहे हैं। तो सूर्य यहाँ तृतीय भाव में बैठे तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा कराएंगे ही, उसके योग है। परिवार भाव के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार भाव में शुक्र बैठे हैं और यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। तो पहला तो घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी, शादी विवाह या कोई परिवार के सदस्यों का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के अंदर मिठाइयाँ बटेगी, खुशखबरी होगी, उसके योग नजर आ रहा है। क्योंकि शुक्र अगर 4th हाउस में चले जाए है
और मालव्य योग बना रहे हैं तो परिवार में जो भी टेंशन चल रही होती है, जो भी बाधा चल रही होती है, वो दूर होती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव वातावरण आपके परिवार में रहेगा। परिवार के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन घूमने जा सकते हैं। परिवार के बीच में जो मनमुटाव, वाद विभेद, भाई बहनों में या कहीं ना कहीं माता पिता से, वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। शुक्र का जादू यहाँ चलेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो परिवार भाव भी कुंभ राशि का वंडरफुल रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके संतान भाव की। संतान भाव से पहले कुंभ राशि वालों, अक्सर आप लोग कहते हैं कि गुरुजी जो आप जनरल प्रेडिक्शन बताते हैं वो 90% एक्यूरेट रहती है, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, कभी एक्यूरेट रहेगी कभी नहीं रहेगी। जैसे आपकी कुंडली में स्टार अच्छे होंगे तो एक्यूरेट दिखाई देगी, स्टार जैसे ही आपकी कुंडली में गड़बड़ हो जाएंगे तो कुछ भी एक्यूरेट नहीं नजर आएगा। बहुत से लोग आप कमेंट में सुनते होंगे कि कहते हैं गुरुजी पिछले साल तो आप जो बताते थे बिल्कुल एक्यूरेट था, इस साल आपकी बात सही नहीं हो रही। मैं तो सेम ही बता रहा हूं, लेकिन क्या आपकी कुंडली में कुछ ग्रह बुरे आ गए हैं। तो इसमें क्या करना है, 7210124289 मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज कर आप मुझसे टेलीफोनिक मेरी सेवा ले सकते हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब में सबसे की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हम लोगों ने ही रखा है। मात्र 501 रुपये में आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज अभी आपने पेमेंट कर दी, 2 घंटे में आप कह रहे हैं गुरुजी से बात करनी है, ऐसा नहीं होगा। 1 हफ्ते का टाइम आपको देना पड़ेगा, आपकी सेवा करना है, याद रखिएगा। तो थोड़ा हमें भी टाइम दीजिए, हमें भी सांस लेना है। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं आपके संतान भाव के बारे में कुंभ राशि की। तो संतान भाव में बृहस्पति विराजमान है, संतान भाव के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी घटनाएं, छोटी बड़ी, संतान, विद्यार्थी, कुंभ राशि वाले सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, अच्छी है। पहला चीज, आपका किसी काम में कोई सरकारी रुका हुआ काम, इंस्टीट्यूशन का रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, किसी काम में आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई नजर आएगी। तीसरा, विद्या करियर में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो संतान के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा बुध आदित्य योग के कारण। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनके लिए भाई कैसा रहेगा अब मई का महीना। तो कहीं ना कहीं नौकरी के स्वामी कौन है, छठा भाव जो होता है वो कंपटीशन वाला भाव होता है और शत्रुओं को हराने वाला भाव होता है। जॉब के लिए बेसिकली 6th हाउस ही देखा जाता है। तो 6th हाउस के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं, इस पे सूर्य बुध की दृष्टि है। तो 3 घटनाएं जॉब में भी आपकी कुंभ राशि की होती हुई नजर आ रही है। पहला, आपका कहीं ना कहीं ऑफिस मित्रों के साथ में कोई घूमने जाने के प्लान मई में आप बना सकते हैं। आप अपने परिवार को ले जाएंगे, ऑफिस मित्र अपने परिवार को ले जाएंगे, उसके भी योग है, 50-50 चांसेस है। साथ ही साथ आपके पद प्रमोशन के योग भी बनते हैं। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, आपके परफॉर्मेंस, आपका नाम किसी काम में सिलेक्ट होगा। तीसरा, बुध आदित्य योग के कारण आपको कोई नौकरी का ऑफर कहीं और से भी, दूसरी कंट्री से, दूसरे प्रदेश से भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के करियर में भी बुध आदित्य योग का डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जादू चलेगा ही चलेगा। घूम फिर के आपके पास बढ़िया ही ऑफर रहेगा। तो करियर भी आपका काफ़ी अच्छा मई के महीने में कुंभ राशि का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका, लव कपल के बारे में बात करें तो भैया केतु का इफेक्ट लव कपल पर रहेगा। यानी कि लव कपल के एक तो करियर में अगर हम बात करें तो करियर में लव कपल को पद प्रमोशन का योग आपके पार्टनर का बनेगा। करियर में कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई खुशखबरी आपका लव कपल आपको सुनाएगा। लव कपल के साथ में घूमने जाने के योग भी, विदेश यात्रा में जाने के योग, विदेश से संबंधित काम होने के योग भी लव कपल के बन रहे हैं। लेकिन लव कपल को पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या भी मई में रहेगी। तो कुल मिला के अच्छा बुरा दोनों तरह का प्रभाव मई में मिलेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के लिए पूरा का पूरा 3 घटनाएं कहीं ना कहीं मई में होती हुई नजर आ रही है। पहला तो जो भी पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर, उनका वाहन पे या मोबाइल अचानक खराब होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बना है, 7वें भाव के स्वामी 3य भाव में बैठे हैं। तो जो भी पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको करियर में पद का लाभ, धन का लाभ, प्रमोशन का लाभ,
मई में मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर में कोई ना कोई पॉजिटिव बड़ी खुशखबरी आपका पार्टनर आपको देने वाला है, या पार्टनर के नाम से कोई सरकारी रुका हुआ काम, प्रॉपर्टी का काम बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी पार्टनर के नाम से कोई ना कोई काम भी बनता हुआ नजर आएगा। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन तो कुंभ राशि का ऑलरेडी अच्छा ही है, साथ ही साथ ये जो ग्रह नक्षत्र चेंज हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, उससे करियर में भी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, जो दुकानदार है भाई, उनका मई का महीना कैसा रहेगा। तो दसम भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल और शनि की युति है। मंगल शनि की युति परेशान करेगी जब तक ये रहेगी। तो 1 तारीख से 12 मई तक व्यापार में, मशीनरी में आपको दिक्कत रहेगी, ऑर्डर आपके कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, क्लाइंटों से वाद विवाद रहेगा, धन आने में, धन के खर्चे ज़्यादा रहेंगे, धन जो पार्टी आपको देने वाली थी, जो वेंडर देने वाले थे, वो आगे की ओर खिसक जाएगा। तो 12 तारीख तक चीज़ें गड़बड़ ही रहेंगी। हाँ, 13 तारीख के बाद मंगल शनि की युति टूट जाएगी, मंगल मेष राशि अपनी राशि में आ जाएंगे, यहाँ से आपका कारोबार अच्छा होगा, पार्टी से धन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ पार्टी धन भी देगी, जो रुका हुआ धन है, साथ ही साथ नया काम भी देगी जिससे आप खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो काम में बढ़ोतरी भी आपकी 13 तारीख से और 30 मई तक। तो 13 तारीख से 30 मई तक मंगल मेष राशि में होने से आपके कारोबार या आपके दुकान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उससे पहले डाउनफॉल रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।